ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला मर जाए, साला हम लोग फ्री हो जाएंगे। मत कीजिए जारी, छोड़ दिए, बोला ठीक है, अब अंदर बुला के यही बोल दीजिए अच्छा से कि जारी नहीं करेंगे, चुपचाप से इसको फाड़ फूड़ के हम चल जाएंगे घर। और झारखंड की जो ये लचर व्यवस्था है ये कब तक चलती रहेगी? क्या झारखंड सिल्वर जुबली मनाएगा, गोल्ड जुबली मनाएगा? सब मनते रहेंगे, लेकिन झारखंड की स्थिति में अगर कोई तरह का सुधार नहीं होगा तो फिर झारखंड को बिहार से अलग करने का कोई मकसद नहीं होता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग किया गया था, इस उद्देश्य से कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको अच्छी रोजगार मिल सके, अच्छा यहाँ का भविष्य हो सके, यहाँ के युवा जो हैं वो भटके नहीं, काम के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े और उनको सही तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया हो पाए, उनको नियुक्ति मिल पाए। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तब से यही हाल है, जब जब नियुक्ति प्रक्रिया होता है सालों तक लटक जाता है। कोई भी रिजल्ट जारी करवाने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। कुछ दिन पहले जेपीएससी के गेट में ही भूख हड़ताल किया गया था। भूख हड़ताल के बाद मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। अभी हम जेपीएससी कार्यालय के गेट के सामने खड़े हैं। यहाँ जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीडीपीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे धरना पे आए हैं। क्यों इनको बार बार जेपीएससी कार्यालय के पास आना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है? शुक्ला जी, और कितना दिन, कितना हड़ताल करना पड़ेगा झारखंड में? देखिए, इस बात से शायद हमारी परिवार ही दुखी हो सकता है, हमारा झारखंड के युवा दुखी हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड सरकार और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ही मांग है कि सत्यनारायण शुक्ला का अर्थी यहाँ से निकले। क्योंकि हमने जेपीएससी का अर्थी निकाला था, जेपीएससी का पिंडदान किया था, जेपीएससी का ब्रह्म भोज किया था। ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला मर जाए, साला हम लोग फ्री हो जाएंगे। हम लोग के ऊपर ये जो कलंक लगाता है, हम लोग के ऊपर जो बार बार ये धब्बा लगाता है, और वैसे धब्बे जो दाग होते हैं जो छुपते नहीं हैं, लोग लाख छुपाने का प्रयास करें। यहाँ का जेपीएससी अध्यक्ष ऐसा चयनित होता है जो विदेश घूमने के लिए इसको संचित निधि से राज्य सरकार पैसा देती है। जेपीएससी के सचिव हम लोग को झूठ बोलने के लिए राज्य सरकार इसको पैसा देती है। अध्यक्ष चुनने के लिए आप लोग तो अनशन किए थे। अरे भैया, अनशने नहीं, पिंडदान ब्रह्म भोज अंतिम संस्कार निकाले थे, आप लोग भी शामिल थे, भुला गए मालिक, भुला गए। ये चाहता है कि सत्यनारायण शुक्ला का अर्थी यहाँ से निकले, ये चाहता है कि सीडीपीओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट न जारी हो, ये चाहता है कि सत्यनारायण शुक्ला हम पे बार बार तंज ना कसे। बाकी पूछिए हमारे बहने लोग से कि सत्यनारायण शुक्ला का भोज खाने के लिए लोग आते हैं कि अपना नियुक्ति पत्र के लिए मांग करते हैं। अरे अपना नियुक्ति पत्र क्या भैया, अपना रिजल्ट की मांग कर रहे हैं ना। होगा होगा, नहीं होगा अपना ही लोग और तैयारी करेंगे। अब आप ही पूछिए। यहाँ कुछ बहनें भी हैं जो यहाँ आई हैं, क्या कहेंगे जेपीएससी की इस रवैये पे, जिस तरीके से आप लोगों को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, जबकि आप लोगों को कार्यक्षेत्र में होना चाहिए अपना नियुक्ति पत्र लेके? जी, अगर लगता है सरकार को कि एक सत्यनारायण शुक्ला के हट जाने से ये आंदोलन बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर युवा मतलब इसी धरती से कई सत्यनारायण शुक्ला निकलेंगे। तो एक विशेष व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं समझना है, ये हम सबकी डिमांड है। और देखिए, जो एग्ज़ाम निकालना होता है एक लंबी प्रक्रिया है। पहले हम लोग एटलीस्ट ग्रेजुएट होते हैं, फिर इसकी तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम पास करते हैं, एक तो नोटिफिकेशन नहीं आती। और झारखंड के इतिहास में जब से अलग हुआ है 25 सालों में ये फॉर्म पहली बार आई है। तो हमारा कहना है कि आप झारखंड के किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो कार्यबल की हमेशा कमी रही है। तो मेरा कहना है कि ये जब नियुक्ति कभी झारखंड के बाद हुई ही नहीं तो ये डिपार्टमेंट चल कैसे रहा है? और झारखंड की जो ये लचर व्यवस्था है ये कब तक चलती रहेगी? क्या झारखंड सिल्वर जुबली मनाएगा, गोल्ड जुबली मनाएगा? सब मनते रहेंगे, लेकिन झारखंड की स्थिति में अगर कोई तरह का सुधार नहीं होगा तो फिर झारखंड को बिहार से अलग करने का कोई मकसद नहीं होता है। झारखंड अपनी युवा शक्ति को यूज़ नहीं कर पा रही है, और हमारे जो हम सभी युवा हैं वो अपने ही कैरियर को दांव पे लगा करके और उम्र गंवा रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। देखिए, इनका कहना है कि कहीं पे भी आप जाते हैं सरकारी कार्यालय में तो वो कार्यालय जो है उसमें कार्य में जो कमी है, जो कार्य करने वाले जो ऑफिसर हैं उनका कमी हमेशा देखने को मिलता है। और भी यहाँ छात्र हैं। झारखंड 25 साल का युवा हो चुका है, युवाओं को अभी भी अपनी नियुक्ति पाने के लिए या अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हमेशा धरना देना पड़ रहा है। ऐसा सर, धरना देना पड़ रहा है, और अगर जो सरकार का रवैया है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो रवैया है यही रहेगा तो धरना कंटिन्यू हर सप्ताह होते रहेगा।
एग्ज़ाम एक आता है, उसके लिए धरना 50 होता है। एक एग्ज़ाम 50 धरना, उसके बाद फिर 91वां 92वां बार आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जेपीएससी सीडीपीओ का 2 साल हो गया वैकेंसी आए हुए, ठीक है? और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब बताइए वो मैडम लोग जितने आए, हम लोग जितने लोग आए सब बाहर, रांची के हम लोग कोई नहीं है, सब बाहर से आए हैं। पैसा नहीं लगता हम लोगों का, हम हजारीबाग से आए हैं। पैसा लगता है, इतना सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, माँ-बाप घर में ठीक से बात नहीं करते हैं। क्यों, क्या बोले, ठीक ही करते हैं वो लोग भी। कुछ हम लोगों का ये नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो कौन वैल्यू देगा आपको? अभी मान के चलिए हम भी अपना पढ़ाई-लिखाई छोड़ करके प्राइवेट में 10,000 का काम करेंगे, तो माँ-बाप खुश तो रहेगा। ये जेपीएससी हम लोग को रोक के रखता है सर। अरे रिजल्ट देना दो, नहीं देना मत दो यार, क्लियर बता दो। लेकिन इसी इनका ब्यूरोक्रेसी जो होता है ना सर, ब्यूरोक्रेसी का मतलब बहुत अच्छा तरीका से जेपीएससी जानता है। वो आपको अंदर बुलाएगा, अभी अंदर बुला करके 3 आदमी बैठाएगा यहाँ पर के, देखिए भैया आप लोग का इसलिए रिजल्ट नहीं आया, आप लोग को बताया हुआ, तो जारी कब कीजिएगा? फिर आप मत कीजिए जारी, छोड़ दिए, बोला ठीक है। अब अंदर बुला के यही बोल दीजिए अच्छा से कि जारी नहीं करेंगे, चुपचाप से इसको फाड़ फूड़ के हम चल जाएंगे घर। छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, इतना लंबा प्रक्रिया जो चलता है, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों को? पैसा का सबसे बड़ा इशू है। क्लियर एकदम ठेठ भाषा में बोल रहे हैं सर। अभी हम लोग पॉकेट में 400 या 500 रुपया होगा। बताइए, मान के चलिए इस तरह का इशू रहेगा तो आपको इस समाज में कोई जीने देगा? नहीं देगा। तो पैसा का इशू होता है, मेहनत करता है स्टूडेंट और उतना सारा डिप्रेशन आता है। अगर मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आस-पास के लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन का मतलब बहुत सारा डिमांड भी होता है। वो लोग आपसे पूछेंगे, वो जो आपको खराब लगेगा। ये सब चीज़ को बहुत प्रॉब्लम करना पड़ रहा है सर। क्या सामाजिक ताना-बाना से भी कुछ समस्या होता है? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, सब उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन आप नौकरी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सर, और ऐसा रहता है ना कि पढ़ाई छोड़ के उन लोगों के साथ घुल-मिल के छोटा-मोटा काम करके चला पाते तो चल जाता, लेकिन सामाजिक प्रॉब्लम भी है और मुझे तो सबसे ज़्यादा फैमिली का इशू आता है सर। और छात्र हैं, देखिए कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो बस यही उम्मीद कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है सीडीपीओ का, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जल्द से जल्द जारी किया जाए। 2-3 साल हो गया है लेकिन ये जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है और इस उम्मीद से छात्र बंधे हुए हैं कि एक दिन जेपीएससी उनका रिजल्ट जारी करेगा और वो अपने कार्यक्षेत्र में नियुक्ति पत्र लेके कार्यक्षेत्र में जाएंगे। झारखंड 25 वर्ष का हो चुका है, रजत जुबली मना रहा है और तमाम तामझाम हो रहे हैं। आपने देखा होगा ड्रोन शॉट भी हो रहा है, तमाम सब कुछ हो रहा है, लेकिन छात्रों का भविष्य अंधेरे में अभी भी है, कल भी था, आज भी है और पता नहीं कब तक ये जो अंधेरा है वो कायम रहेगा, कब ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है निश्चित रूप से सुनिश्चित हो पाएगा, सही ढंग से चल पाएगा। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, तमाम तरीके उलझने और छात्रों का जो भविष्य जो है वो अंधेरे में हमेशा नज़र आता है। देखना ये होगा कि जेपीएससी इनकी मांगों को क्या तवज्जो देता है, क्या सुनता है, क्या कुछ होता है और देखना होगा कि क्या जेपीएससी अपने ढोलमोल रवैये को बेहतर तरीके से सुदृढ़ करने का कोशिश करता है और अच्छा करने का कोशिश करता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।